गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। 2 दिन से व्लॉग नहीं डाल पा रही थी क्योंकि तबीयत थोड़ी सी ख़राब हो गई। मे बी एग्ज़ाम्स की टेंशन ने बीमार कर दिया। खैर, अभी सुबह सुबह के ब्रेकफास्ट के लिए मैंने शाम में ये छोटा सा मील प्रिपेयर किया था, ओट्स मील, जिसमें मैंने सबसे पहले मैश बनाना डाला, उसके बाद थोड़े से ओट्स, 1 चम्मच पीनट बटर ऐड किया और साथ में थोड़े से चिया सीड्स डाले, दूध डाला और उसको सेट होने के लिए छोड़ दिया। मॉर्निंग में जब ये पूरा पुडिंग जैसा प्रिपेयर हुआ, उसके ऊपर से मैंने थोड़े से मिक्स सीड्स ऐड कर लिए और साथ में एक बनाना। अब यहाँ पे मैंने आपसे बोला था लास्ट टाइम कि मैंने कुछ टॉपिक्स लिख रखे थे जिसके हिसाब से मैं प्रिपरेशन कर रही थी लास्ट मोमेंट का। तो ये कुछ मैथ्स के टॉपिक्स थे, ठीक है ना। और ये सब मैंने प्रीवियस ईयर जो पेपर्स लगाए थे उसके अकॉर्डिंग एक तरीके से कह सकते हैं एनालिसिस किया, जिसमें आइडिया लगा कि किस किस पोर्शन से कितने क्वेश्चंस बनते हैं। तो वही एक आइडिया के थ्रू मैंने ये लिखा। साथ ही साथ टेक्स्ट बुक से 2022 2021 के जितने भी पेपर्स थे उसके हिसाब से भी मैंने ये लिखा। तो इतने टॉपिक्स में से इस तरीके से क्वेश्चंस बनते हैं। तो एटलीस्ट हम अपने मैथ्स में 12 to 15 क्वेश्चंस के मार्क्स बना सकते हैं अगर हम प्रैक्टिस कर लें तो। अब एंड मोमेंट पे तो आपके पास शायद इतना ऑप्शंस भी नहीं है, लेकिन जिसके एग्ज़ाम्स मार्च में है, अप्रैल में है, वो लोग इस चीज़ से मतलब थोड़ा सा लाभ उठा सकते हैं। मेरा एग्ज़ाम 18 को है, मॉर्निंग की शिफ्ट में, 9:30 वाली में, और देखते हैं कैसा जाता है। मे बी मैंने एक चीज़ नोटिस की है कि जिसकी भी फर्स्ट वाली शिफ्ट में पेपर होता है, अब तक जितने भी PYQs में मैंने देखा वो इजी शिफ्ट आती है। तो आई होप सो कि मेरी जो शिफ्ट हो वो इजी रहे। बाकी देखते हैं कैसा होता है। मैं आके आप लोग को सबको बताऊंगी कि कैसा गया। और आप लोग प्लीज़ प्रैक्टिस कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा। अभी मनुराठी मैम की भी एक मतलब मैम ने न्यू फॉर्मेट में एक वीडियो अपलोड की है मैराथन की, जिसमें मैम ने मैचिंग क्वेश्चंस कराए हैं। तो अगर मैम ने एक मैचिंग क्वेश्चन कराया तो उसमें आपका एक साथ 4 क्वेश्चंस रिवाइज होता है, चाहे वो फिर डेफिनेशन फॉर्मेट में रहे या फिर किसकी थ्योरी से रिलेटेड कौन सा कंटेंट है, स्केल वाले क्वेश्चंस ले लो या कोई भी जितनी भी पॉलिसीज़ है उससे रिलेटेड ले लो, बहुत हेल्पफुल है। मैंने यहाँ पे कुछ पेपर नोट्स बनाए थे अपने साथ कैरी करने के लिए, बाई चांस ये अगर गुम भी हो जाए तो इतना गम नहीं लगेगा। तो ये शॉर्ट नोट टाइप के थे, मैम के वीडियो से ही मतलब स्क्रीनशॉट लेके बनाए थे मैंने ये। तो एक फ़ास्ट रिवीजन के लिए ये अच्छी चीज़ है। एंड मोमेंट पे पता है ऐसा फ़ील होता है कि यार हम सब कुछ भूलते जा रहे हैं, हमने जितना भी पढ़ा हमें कुछ भी याद नहीं है। बट ऐसा होता नहीं है, वो बस टेंशन और थोड़ी सी एनजाइटी की वजह से ऐसा लगने लगता है। बट आप काम हो के एकदम एग्ज़ाम अपना देना, मैं भी यही चीज़ फॉलो करने वाली हूँ। अच्छे से देखो क्या क्वेश्चंस हैं और एक गहरी सांस लेके रिमाइंड करो कि हमने क्या क्या चीज़ पढ़ी है। यहाँ पे कुछ थ्योरिस्ट के भी नोट्स थे, जैसे वाइगॉस्की ने लैंग्वेज वाली थ्योरी जो दी थी उसमें 3 स्पीचेस आती हैं, चाहे सोशल, प्राइवेट, इनर, इससे रिलेटेड बहुत क्वेश्चंस बनते हैं। साथ ही साथ ये इंडक्टिव, डिडक्टिव, एनालिटिकल और सिंथेटिक, या इससे बहुत क्वेश्चंस आते हैं। तो ये कुछ कुछ मेन टॉपिक्स थे। सीटेट में भी ये वाले टॉपिक्स आते ही आते हैं। मैम का कहना बिल्कुल सही था, जो लोग नॉर्मल क्वेश्चंस कर सकते हैं वो सिलेक्शन से दूर हैं। लेकिन मैम अभी जो क्वेश्चन एंड मोमेंट पे मैम ने करना ना मतलब स्टार्ट करे हैं वो ज़्यादा हेल्पफुल है। मुझे ऐसा लग रहा था कि अगर मैम थोड़ा सा ये पहले कराती तो शायद हमारा और फ़ायदा हो जाता। खैर जो भी है, कहीं ना कहीं जिसने बैच नहीं लिया है उसको थोड़ा तो इस चीज़ से पीछे रह ही जाएगा। फिर मैंने नाश्ता वगैरह करके एक हिंदी की मैराथन भी ली थी, लेकिन ये मनुराठी मैम के चैनल पे जो सर हैं उनकी मैराथन थी, क्योंकि मैं सब कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट वाला ही पढ़ रही हूँ तो मुझे तो सब टीचर्स से पढ़ना है। आई नो एक ही टीचर्स को फॉलो करना चाहिए, लेकिन जब आप बहुत सारे मटेरियल से पढ़ रहे हो ना, क्योंकि आपने कोई भी एक गाइडलाइन नहीं पकड़ी हुई है, इसलिए मैं सबको देख रही थी। यहाँ पे इन मैम की क्लास भी अच्छी हैं, आप देख सकते हो। इन्होंने थ्योरीज डिस्क्राइब की हैं और साथ में फिर क्वेश्चंस लगवाए हैं। ममतेज सर की ये वाली DSSB की मैंने पूरी एक मैराथन ली, जिसमें एक सारे क्वेश्चंस थे, एक रिवीजन हो गया। साथ ही साथ मेरे पास जो बुक थी मैंने आप लोगों को दिखाई थी, हिंदी की जो बेस्ट ट्रेंडिंग और सबसे ज़्यादा पावरफुल बुक है, मैंने वो लगाई। बाकी ऑल द बेस्ट सभी को, देखते हैं कैसा जाता है।